स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज जो है वो अपन किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो जो है वो किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं उसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोई भी अगर पॉलिनोमियल अपने को गिवन होता है तो उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज की जो डेफिनेशन होती है उसको अपन देखने वाले हैं कि जीरो जो है वो इसके लिए किस तरह से डिफाइन होता है। तो अपन लिखेंगे यदि किसी बहुपद f(x) के लिए x इक्वल्स टू c, यहाँ पे कोई वैल्यू लेनी है अपने को x इक्वल्स टू c, बहुपद का पॉलिनोमियल का जीरो यानी शून्य के कहलाता है यदि f ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा x इक्वल्स टू c के लिए, अगर अपने फलन की वैल्यू जो गिवन अपने को फंक्शन है, गिवन जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए मेरी 0 हो जाए, देन जो ये c होगा ये क्या होगा मेरा यहाँ पर इसका जो शून्यक होगा उसकी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे कोई भी जो बहुपद होता है उसके शून्य के लिए क्या डेफिनेशन होती है उसको अपन ने यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे अपन एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके लिए उसके एलिमेंट्स के जो शून्यक होते हैं उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि शून्यक कैसे यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल उठाती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में उठाया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल उठाया है। इस पॉलिनोमियल को पहले मुझे क्या करना है, ये मैंने एक दो घातीय जो पॉलिनोमियल होता है उसको उठाया है। तो सबसे पहले अपने को किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जब अपन शून्य को ज्ञात करते हैं तो अपने को एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में होनी चाहिए, ये इसकी पावर्स की जितने भी इसके जीरोज जो होते हैं वो इसके पावर्स, या मैं अगर कहना चाहूँ कि रूट्स यानी मूल जो होते हैं इसके वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही जीरोज निकलते हैं, या मैं कह सकती हूँ उसके उतने ही रूट्स अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अपने को कितने गिवन है x की हाईएस्ट घात जो है, मतलब यहाँ पे जो अपन चर लेके चल रहे हैं, जो अपन वेरिएबल लेके चल रहे हैं उस वेरिएबल की अधिकतम घात को देखना होता है। तो अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वेरिएबल में यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी गिवन है, मेरे को 2 गिवन है, 2 गिवन है, तो इसके जो जीरो जो होंगे वो भी कितने आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जो मेरा यहाँ पर बहुपद गिवन है इस बहुपद को पहले मैं ब्रेक करती हूँ। ठीक है, ब्रेक इन द सेंस है इसको तोड़ के लिखते हैं और यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब इनको खोलेंगे तो क्या बनेगा मेरा x माइनस 4 तो यहाँ से मेरे को 2 जो है वो यहाँ पर इसके फ्रैक्शन मिलेंगे, 2 जो टुकड़े होंगे वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेती हूँ, x माइनस 3 और x माइनस 4। यहाँ से मेरे को 2 इसके जो फ्रैक्शन है वो मिल जाते हैं, कोई भी यहाँ पे जो अपने को फंक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं, अब अपने को जब यहाँ पे शून्यक निकालने होते हैं, ठीक है, शून्यक निकालने होते हैं तो जो गिवन अपना पॉलिनोमियल होता है उसको किसके इक्वल करना होता है, 0 के इक्वल यहाँ पर करना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब 0 के बराबर होगा तब या तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा या फिर x माइनस 4 इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, एक तो वैल्यू आ जाएगी 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल 4। ये 2 वैल्यू जो मेरे को मिलेगी
वही इसको इसके जो रूट्स भी कह सकते हैं, इसके जो शून्यक होते हैं वो भी जीरो जो है इस पॉलिनोमियल के, वो भी यहाँ पे उसकी फॉर्म में भी इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो अपने को बहुपद गिवन होता है, पॉलिनोमियल अगर अपने को गिवन होता है तो उसके लिए अपन किस तरह से यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कुछ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जीरोज के बारे में अपन जीरोज के बारे में अपन देख चुके हैं। अब अपन यहाँ पर इसके जो रूट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके रूट्स जो होते हैं उसकी जितनी वैल्यू अपने को यहाँ पे प्राप्त होती है, जैसे x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे दो वैल्यू जो है वो मेरे को मिली है। तो ये जो 3 और 4 जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं, इसके जीरोज भी कहलाते हैं। जिस वैल्यू पे अपना जो बहुपद है जीरो होता है वो वैल्यू ही उसकी रूट्स भी डिफाइन की जाती है, मूल के रूप में भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अपन इसको। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा कि x माइनस एक्स जो ये अपने को पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 12 है यहाँ पर जो गिवन है, उसके लिए कितने रूट्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू जो 4 है वो क्या कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे रूट्स की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल के जो जीरो जो होते हैं उनके बीच में क्या अपना जो कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसको अपन ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। 10th क्लास के अंदर भी अपन पढ़ते हैं कि जो अगर इसी कोई भी अपनी द्विघात इक्वेशन है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो उसके लिए जो अगर जीरोज अपने को मिलते हैं तो उन जीरोज के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो उस रिलेशन को अपन देखेंगे जो कि बहुत ही बेसिक होता है पर आपको पता होना चाहिए जीरोज के बारे में पूरा। तो अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो जीरोज होते हैं उनमें रिलेशन को कैसे यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है। तो माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0, ये कोई मेरा यहाँ पर गिवन अपने को यहाँ पे एक बहुपद है कोई पॉलिनोमियल है एक बहुपद है। तब इनके शून्य को मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि दो, इसके यहाँ पर अपने को 2 घात दिख रही है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, मेरे पास 2 होंगे, इसके जीरोज 2 मिलेंगे। तो इसके जो शून्य है उसको दोनों को मैं मान लेती हूँ। इसके शून्य को माना अल्फा व बीटा है। इसके जो जीरोज है उसको क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा यहाँ पर लेटे कर लेते हैं। ठीक है, तब जो शून्यकों का योग होगा शून्यकों का योग, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या रहता है, शून्यकों का योग। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे अपने शून्य कौन है, एल्फा और बीटा है, तो एल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे b है तो लिखा जाएगा माइनस b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a। ठीक है, इसकी फॉर्म में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे रहता है शून्यकों का गुणा, जीरोज का जो मल्टीपल होता है शून्यकों का गुणा, वो किस फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन होता है, उसके लिए यहाँ पे जो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक,
यानी मैं क्या लिख सकती हूँ कि अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A, क्योंकि यहाँ पर अपना जो कांस्टेंट है वो कितना लिया हुआ है अपने यहाँ C यहाँ पर है। ठीक है, तो अचर पद क्या हो गया C हो गया, और x² का गुणांक कितना चल रहा है अपना A चल रहा है। तो ये जो होता है ये अपने जीरोज यानी शून्यकों के बीच का क्या होता है संबंध के रूप में अपन इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अगर मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है तो उस पॉलिनोमियल के लिए जो इसके गुणांक है और इसके शून्यक है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको अपन यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये था अपना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो अपन ने आज की वीडियो में पढ़ा है, जिसको अपन ने देखा है। तो ये आपकी जो ये बुक है अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसका अपना लास्ट वीडियो रहेगा। अपना सिलेबस जो है वो अपन वीडियोस के थ्रू पूरा कवर इसके अंदर कर चुके हैं। अब जो है वो अपन नई बुक के साथ है नए वीडियो में मिलेंगे। आपकी नई बुक है वो मैं मंडे से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप सब बुक अपने साथ रखिएगा और कोई भी अगर इस बुक से संबंधित डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं करवाया हो और आपको उस टॉपिक को करना है तो उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और उनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इन वीडियोस में मैंने आपको ऑलमोस्ट जो आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब टॉपिक्स को आराम से डिस्कस कर दिया है और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।